हेलो फ्रेंड्स, मैं राम कुमार आपके अपने YouTube चैनल राम कंपटीशन क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए प्रीवियस पेपरों में आए हुए टॉपिक से संबंधित कुछ टॉपिक्स पर बात करते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि आज टॉपिक का नाम है समास। तो आज हम पढ़ने वाले हैं समास। तो सबसे पहली बात करें कि समास क्या होता है, समास में किस किस चीज कितने प्रकार होते हैं, किस किस शब्दों का प्रयोग होता है, किन किन कितने पद होते हैं समास में, आज हम इसका डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे समास कहते किसे हैं, समास क्या है। सबसे पहली बात पढ़ेंगे हम कि समास क्या है, फिर पढ़ेंगे कितने प्रकार का है, कितने प्रकार हैं समास के। आज हम इन बातों पर चर्चा करेंगे। तो समास की बात करें कि समास किसे कहते हैं, तो इसके लिए बहुत सिंपल सी दो शब्दों में कुछ बात कहें तो क्या कह सकते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। परस्पर मेल को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। क्या कहते हैं, समास कहते हैं। अब समास में बात करते हैं किन किन शब्दों का प्रयोग होता है। समास में 3 शब्द आते हैं। जैसे बात करें कि एक आता है समस्त पद, एक होता है पूर्व पद, एक क्या होता है पूर्व पद, और एक होता है उत्तर पद। क्या होता है, उत्तर पद। अब जैसे हम बात करें कि राजपुत्र, तो राजपुत्र क्या हो गया, समस्त पद हो गया राजपुत्र। अगर पूर्व पद की बात करेंगे तो इसमें पूर्व पद क्या हो जाएगा, राज, ठीक है। और इसमें अगर उत्तर पद की बात करेंगे तो वो हो जाएगा पुत्र। तो यहाँ से अगर हम संधि इसका विच्छेद करना चाहें तो इसका विच्छेद जो बनेगा वो क्या बनेगा, राजा का पुत्र। अब पूछा जाता है राजा का पुत्र राजपुत्र में कौन सा समास है, तो अभी हम बात करेंगे कि कौन सा समास है। अब आपको ये तो समझ में आए होंगे कि समस्त पद क्या होता है, पूर्व पद क्या होता है और उत्तर पद क्या होता है। इन बातों पर हम चर्चा कर चुके हैं। अब बात करेंगे कि समास कितने प्रकार के होते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं, तो कई कोई विद्वानों ने समास को 4 प्रकार में बांटा है और कई विद्वानों ने समास को 6 प्रकार का बताया है। तो हम देखेंगे कि समास 6 प्रकार के होते हैं। आगे देखते हैं और समास के प्रकारों को पढ़ते हैं। इसके लिए एक ट्रिक की बात करें, जैसे इसके लिए पढ़ते हैं द्वंद्वी अब तक। इसकी ये ट्रिक मान सकते हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि समास के जो वेद हैं उनके क्या क्या नाम है और कितने वेद हैं। तो तुम्हें दिख रहे होंगे इसमें 6 लेटर हैं, तो 6 ही इनमें क्या है, 6 ही समास के प्रकार होते हैं। समास के कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। समास के कितने प्रकार होते हैं, 6। अब बात करें तो पहला कौन सा होता है, द्वंद्व। पहला कौन सा आता है, द्वंद्व समास। कौन सा होगा, द्वंद्व। दूसरा कौन सा आता है, द्विगु समास। कौन सा होता है, द्विगु समास। आ से कौन सा होगा, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। और बा से कौन सा होता है, बहुव्रीहि समास। ता से कौन सा होता है, तत्पुरुष समास। ता से तत्पुरुष समास। का से कर्मधारय समास। का से कर्मधारय समास। का से कौन सा होता है, कर्मधारय समास। अब हम बात करते हैं एक एक करके, सभी पर बात करेंगे कि किस समास में क्या क्या होता है, किस समास में कौन सा पद प्रधान होता है। आगे चलते हैं और देखते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, तो चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं। अभी हमने देखा कि समास कितने प्रकार के थे, समास 6 प्रकार के थे। अब बात करेंगे हम आगे कि समास के प्रकार में क्या क्या होता है। तो सबसे पहली बात करें किसकी, द्वंद्व समास की। द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास में क्या होता है, सबसे पहले बात करें द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं, द्वंद्व का मतलब क्या होता है, दो। तो द्वंद्व समास में, इस समास में दोनों पद क्या होते हैं, समान या दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद कैसे होते हैं, प्रधान होते हैं। दोनों पद कैसे होते हैं, प्रधान होते हैं।
इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। अब ट्रिक की बात करें तो इसके लिए ट्रिक क्या बना सकते हैं, इसमें योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग द्वंद्व समास में क्या किया जाता है, योजक चिन्हों का प्रयोग। तो इससे तुम पता कर सकते हो कि क्या होगा, ये कैसा समास है, द्वंद्व समास है। जैसे कुछ एग्जांपल्स की बात करें, जैसे माता पिता, माता पिता। अब इसका विग्रह करने पर किस में लोप होता है, और आ जाएगा, और आ जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बनेगा, माता और पिता। और माता और पिता में माता और पिता दोनों के दोनों शब्द कैसे हैं, दोनों के दोनों पद कैसे हैं, प्रधान हैं। और इसमें किसका प्रयोग हो रहा है, योजक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। अब अगर तुम बोलो दिन और दिन, तो दिन और दिन इसमें नहीं आएगा, दिन और दिन के लिए एक अलग से पढ़ाया जाएगा तुम्हें। इसमें ये सोच लो योजक चिन्ह आएंगे और अपोजिट बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे, विलोम शब्द आ सकते हैं, एक तरह से विलोम शब्द आएंगे। जैसे भाई बहन, क्या आएगा, भाई बहन। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, भाई और बहन। क्या बन जाएगा, भाई और बहन बन जाएगा, भाई और बहन बन जाएगा। जैसे मैं बोलूं मोर मोरनी, मोर मोरनी, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, मोर और मोरनी, मोर और मोरनी। यहाँ पर बन जाएगा मोर और मोरनी। आगे बात चलते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। जैसे हम बोले पाप, पाप अपाप, पाप अपाप, तो इसमें क्या बन जाएगा, पाप और अपाप। क्या बन जाएगा, पाप और अपाप। क्या बन जाएगा, पाप और अपाप। तो ये एक दूसरे के अपोजिट लिख रहे हैं। अगर हम इस शब्द को तुम्हें ये पेपर में ऐसे मिल जाए, पापा पाप, पापा पाप मिल जाए, तब भी इस वर्ड का मतलब यही है, क्योंकि इसका जो संधि विच्छेद करोगे तो यहाँ से बन जाएगा पाप और यहाँ से बन जाएगा जी अपाप। तो इससे हम समझ सकते हैं पापा पाप, धर्माधर्म, धर्माधर्म, धर्माधर्म भी आ जाता पेपरों में, धर्माधर्म, धर्माधर्म। तो इसका मतलब क्या होता है, धर्म और अधर्म, धर्म और अधर्म। इसका मतलब क्या बनेगा, धर्म और अधर्म, धर्म और अधर्म। क्या बनेगा, धर्म और अधर्म। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ट्रिक इसके लिए क्या बताइए, योजक चिन्ह होंगे और ये कैसे शब्द होंगे, एक तरह से विलोम शब्द होंगे। कैसे शब्द होंगे, विलोम शब्द होंगे। तो समझ में आ गया होगा यहाँ से। जैसे माता पिता, तो माता और पिता, भाई बहन, तो भाई और बहन, मोर और मोरनी, तो यहाँ पे बन जाएगा मोर और मोरनी, पाप अपाप, तो पाप और अपाप। इस वर्ड को ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है तुम्हें पेपर में, या फिर ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है जैसे धर्मा धर्म, तो इसके क्या हो जाएगा, धर्म अधर्म, धर्म और अधर्म। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे। आगे हम अगला टाइप पढ़ते हैं और देखेंगे। अब हम इसका अगला पार्ट पढ़ते हैं। अगले पार्ट में देखा, अभी हमने देखा जैसे द्वंद्वी, द्वंद्वी में देखा हमने सबसे पहले कौन सा आ गया, द्वंद्व समास आ गया। अब बात करेंगे किसकी, अब बात किसकी करेंगे, अगले वाले पार्ट की। अगला वाला पार्ट कौन सा था, द्विगु समास। कौन सा पार्ट था, द्विगु समास। अब बात करेंगे कि द्विगु समास में किसका प्रयोग होता है, द्विगु समास कैसे होते हैं, या द्विगु समास को हम पहचानने के लिए क्या करेंगे, द्विगु समास। अब द्विगु समास बहुत सबसे सिंपल समास की बात करें तो सबसे सिंपल समास में कौन सा आएगा, द्विगु समास आएगा। कौन सा आएगा, द्विगु समास। द्विगु समास इसमें पूर्व पद कैसा होता है, संख्यावाची होता है, संख्यावाची। पूर्व पद कैसा होगा, संख्यावाची होता है। कैसा होता है, संख्यावाची होता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स की बात करें, जैसे बोले तो चौराहा, चौराहा, चार रास्तों का समूह, चौराहा, चौराहा, चौ का मतलब क्या हो गया, चार। तो यहाँ से पहला पद कैसा निकल के आ रहा है, संख्यावाची आ रहा है। जैसे बोले दुपट्टा, दुपट्टा, जिसके दो पट्ट होते हैं उसे बोलते हैं दुपट्टा। दो का मतलब क्या हो गया, दो। दोपहर बोले दोपहर, तो इसका मतलब क्या होगा, दोपहर। तो इसका मतलब क्या होगा, दोपहर। यहाँ से समझ में आ रहा होगा। जैसे हम बोले पंचवटी, क्या बोले, पंचवटी, तो पंच का मतलब क्या आ गया, पांच आ गया। इस तरह से तुम आसानी से द्विगु समास को पहचान सकते हो। और द्विगु समास में बस सिर्फ और सिर्फ क्या देखना, पूर्व पद। क्या देखना है, पूर्व पद। और पूर्व पद कैसा होगा, संख्यावाची। जैसे तुम देख रहे हो चौराहा, चौराहा का मतलब क्या होगा, चार। दुपट्टा, दुपट्टा का मतलब क्या होगा, दो।
दोपहर की बात करें तो दोपहर में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। पंचवटी की बात करें तो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ऐसे ही तुम पहचान सकते हो कि द्विगु समास कैसे होते हैं। अब बात करते हैं अगले वाले समास पर। अगला वाला समास कौन सा था, आगे एक पार्ट इसका कौन सा था, अव्ययी भाव समास। कौन सा था, अव्ययी भाव समास। कौन सा है, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। कौन सा है, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या होता है, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। इसमें क्या होता है, पूर्व पद प्रधान, पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद कैसा होता है, प्रधान होता है। इसके लिए अब हम ट्रिक कैसे बनाएंगे, इसके लिए ट्रिक बनाएंगे। ट्रिक बनाने के लिए हम बात करें तो इसमें हमें एक ट्रिक मिलेगी, इसमें उपसर्ग लगे होते हैं। इसमें उपसर्ग होता है, उपसर्ग होता है। इसमें क्या लगा हुआ मिलेगा हमें, उपसर्ग। इनमें क्या लग रहे होंगे, उपसर्ग लग रहे होंगे। जैसे बोलूं में अधिकाधिक, अधिकाधिक, तो इसमें क्या हो जाएगा, अधिक, अधिकाधिक। अधिकाधिक में कौन सा समास होगा, अधिक, और अधिक कौन सा समास होगा, इससे बनेगा ये अधिक अधिक। क्या बनेगा, अधिक अधिक। तो अधिक अधिक बनेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अधिक और अधिक के लिए यहाँ पे क्या बनेगा, अव्ययी भाव समास बनेगा। सेम सेम वर्ड आ जाते हैं। अब जब विलोम शब्द आ जाते अधिक और कम तो क्या बन जाता, द्वंद्व समास बन जाता। अब जैसे हमने माता पिता वहां पर विलोम शब्द पढ़ रहे थे, अब यहाँ पे जैसे बोले दिन और दिन, दिन दिन, तो यहाँ पे क्या बनेगा, अव्ययी भाव समास बनेगा। जैसे हम बोले हाथों हाथ, क्या बोले, हाथों हाथ, तो कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। जैसे बोले रातों रात, रातों रात, तो कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। जैसे बोले हम धुआंधार, 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 या फिर हम बोल देते हैं धुआं धुआं, धुआं धुआं, धुआं धुआं, तो इसमें कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। ये बात समझ में आ गई होगी। अब उपसर्ग की बात करें, उपसर्ग कैसे लगे होते हैं। जैसे बात करें जैसे आ है, अब आ से तुम्हें कोई भी क्या बनाना है, उपसर्ग बनाना है, तो किसी भी शब्द के आगे क्या लगा देना है, आ लगा देना है। जैसे बोले तो जैसे बात करें आगे बड़ा आ से बना दो या इससे बना दो, अभिमान, अभिमान, तो इसमें जो वर्ड बना वो अभि लगा दिया हमने। क्या लगा दिया, अभि, क्या लगा दिया, अभि लगा दिया, तो यहाँ से बन गया अभिमान। अभिशाप, क्या बन जाएगा, अभिशाप, तो ये क्या है, उपसर्ग लग रहे हैं। तो उपसर्ग लग रहे हैं तो कौन सा होगा, अव्ययी भाव समास होगा। जैसे मैं बोलूं यथा, यथा लगा दें तो क्या बन जाएगा, यथा संभव, क्या बन जाएगा, यथा संभव। यथा स्थान, यथा स्थान, तो इसका यथा का मतलब क्या होता है, अनुसार। यथा, यथा का मतलब क्या होता है, स्थान। जैसे यहाँ पर लिखा यथा संभव, जो तुम्हारे पास संभव है उसके अनुसार। यथा स्थान मतलब स्थान के अनुसार। यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। और आगे चलते हैं। अब द्वंद्वी हमने कहा, अभी ट्रिक बताई थी 1 मिनट पहले, द्वंद्वी अबु तक, क्या बताई थी, द्वंद्वी अबु तक। तो इसमें से हमने दो पढ़ लिया, द्वि पढ़ लिया, आ पढ़ लिया। अब इसमें बात करेंगे बाकी। बासी क्या होता है, जल्दी से बताइए, बासी क्या होता है, बहुब्रीहि समास। अब हम बात करेंगे कि बहुब्रीहि समास कैसा होता है, बहुब्रीहि समास में क्या होता है, उसकी भी बात करते हैं और देखते हैं क्या होगा। अब हम देखेंगे कौन से वाले को, बा को। बा से बोले तो बहुब्रीहि समास। क्या है, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा, बहुब्रीहि समास, तो इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, कोई भी पद प्रधान नहीं होता, प्रधान नहीं होता है। इसमें तीसरा पद प्रधान होगा, इसमें तीसरा पद प्रधान होगा, तीसरा पद प्रधान होगा। तीसरा पद क्या होगा, प्रधान होगा। तीसरा पद क्या होगा, प्रधान होगा। तीसरा पद कैसा होगा, प्रधान होगा। कैसा होगा, प्रधान होगा। क्या होता है, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता। इसमें कौन सा पद प्रधान होता है, तीसरा। इसमें कोई ना कोई तीसरा पद निकल के आएगा। जैसे बोले तो नीलकंठ, क्या, नीलकंठ। अब नीलकंठ की बात करें तो नीलकंठ में क्या होता है, नीलकंठ किसे कहा जाता है, भगवान शिव को। किसको कहा जाता है, भगवान, किसे कहा जाता है, भगवान शिव। जैसे बात करें नीलकंठ, तो नीलकंठ में क्या है, नीलकंठ किसे कहा जाता है, भगवान शिव को। आगे बात करें लंबोदर,
क्या बात करें, लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, लंबा है जिसका उदर, अर्थात गणेश भगवान, अर्थात गणेश भगवान, अर्थात गणेश भगवान। आगे बात करें दशानन, दशानन, 10 हैं जिसके आनन, आनन का मतलब क्या होता है, सिर, 10 हैं जिसके सिर, अर्थात रावण, रावण के तो 10 सिर थे, रावण के 10 सिर थे। तो यहाँ से हो जाएंगे जितने भी ये वाले शब्द आएंगे जिसमें तीसरा कोई ना कोई अर्थ निकल रहा होगा, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, ऐसे कोई भी शब्द आ जाए तो वहां पर कैसा समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा। कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा। अब बात करते हैं तत्पुरुष समास की। अब आगे चलते हैं तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास में क्या होता है इसकी बात करते हैं। तत्पुरुष समास क्या होते हैं, तत्पुरुष समास में क्या होता है, अब हम इसकी बात करेंगे कि तत्पुरुष समास क्या होते हैं। तो बात करेंगे तत्पुरुष समास की। किसकी बात करेंगे, तत्पुरुष समास। किसकी बात करेंगे, तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, बताइए जल्दी से, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। तो तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसमें उत्तर पद, इसमें क्या होगा, उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। इसकी ट्रिक जानने के लिए क्या करेंगे, इसकी ट्रिक के लिए एक बात है बहुत अच्छी सी, उस बात को सीखेंगे कि इसमें विग्रह करते समय, इसमें क्या करते समय, विग्रह करते समय क्या होता है, कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। कारक चिन्हों का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। कारक चिन्हों का लोप। सिर्फ और सिर्फ किसे छोड़ के, ने छोड़कर, क्या छोड़कर, ने छोड़कर, ने छोड़कर। ने क्या होता है, कर्ता कारक, कर्ता कारक को छोड़कर सभी किस में आ जाएंगे, तत्पुरुष में आते हैं। ने से संबंधित कोई भी नहीं है। तो अब जैसे हम एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे बात करें कि राजपुत्र, राजपुत्र, तो इसमें क्या आ जाएगा, राजा का पुत्र। क्या आ जाएगा, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। जैसे बोले हम घुड़सवार, घुड़, ऐसे बोल सकते हैं घुड़दौड़। क्या बोल सकते हैं, घुड़दौड़, घुड़दौड़। क्या बोलेंगे हम, घुड़दौड़। तो इसमें क्या बन जाएगा, घोड़े की दौड़। क्या बन जाएगा, घोड़े की दौड़। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, कारक चिन्ह आ रहे हैं। कारक चिन्ह आ रहे हैं तो कौन सा वाला होगा, तत्पुरुष समास होगा। अब पूछा जाता है कभी कभी तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। और भी बोलते हैं जैसे धन की लक्ष्मी, धन की लक्ष्मी, धन की लक्ष्मी। अब धन की लक्ष्मी क्या आ गया यहाँ पर, की, तो की क्या बन जाएगा, इसमें आ जाएगा काकी के संबंध कारक में आते हैं, काकी के संबंध कारक में आते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, संबंध कारक बन जाएगा। जैसे और एग्जाम्पल से देखें तो और एग्जाम्पल से देखने के लिए क्या करेंगे हम, राज्य नीति। क्या देखेंगे, राज्य नीति। क्या देखेंगे, राज्य नीति। तो इसे क्या बोलेंगे, राज्य की नीति। इसे क्या बोल देंगे हम, राज्य की नीति। अब बात करते हैं तत्पुरुष समाज में आ गया होगा आपके। अब बात करते हैं आगे जो सबसे लास्ट वाला है, और लास्ट वाले को हम क्या बोलते हैं, कर्मधारय समास। तक बताया था तुम्हें, अभी ट्रिक बताई थी द्वंद्वी अब तक। तो सबसे लास्ट में क्या आ रहा है, का आ रहा है, और का से एक ही समास बनता है, वो बनता है कर्मधारय समास। कौन सा बनता है, कर्मधारय समास। कौन सा बनता है, कर्मधारय समास। कौन सा बनता है, कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास की बात करें कि कर्मधारय समास में क्या होता है, तो इसमें पूर्व पद क्या होता है, इसमें पूर्व पद विशेषण, पूर्व पद कैसा होता है, विशेषण, व उत्तर पद विशेष्य होता है। उत्तर पद कैसा होता है, विशेष्य होता है, विशेष्य होता है। इसमें पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद क्या होता है, विशेष्य होता है। जैसे बोले तो महादेव, जैसे बोले तो महादेव। जैसे आगे बोले तो पीताम्बर। क्या बोले, पीताम्बर। अब इनकी बात करेंगे तो इनमें कुछ अपवाद भी पाए जाते हैं। जैसे बोले तो महादेव, महान है जो देव। अब जो देव है, देव की विशेषता कौन बता रहा है, महा बता रहा है। क्या बता रहा है, देव की विशेषता कौन बता रहा है, महा। तो महा क्या है, पूर्व पद है। अब पूर्व पद क्या है, बता रहा है यहाँ पे विशेषता। जो विशेषता बताता है उसे क्या बोलते हैं, विशेषण। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या बोलते हैं हम, विशेष्य। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, विशेष्य।
तो उत्तर पद को क्या बताया जा रहा है, उत्तर पद की विशेषता बता रहा है, कौन सा, पूर्व पद। तो पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद क्या हो गया, विशेष्य हो गया। तो महादेव, अब महादेव किसे बोलते हैं, शिवशंकर को भी बोल देते हैं। अगर ऑप्शन में बहुब्रीहि समास मिलता है तो बहुब्रीहि समास पे लगाना है, अगर बहुब्रीहि समास नहीं है तो किस पे लगाएंगे, कर्मधारय समास पे लगाएंगे। ऐसे ही आता है पीतांबर, पीला है जिसका अंबर, तो इस किस में आएगा, ये किस में आ जाएगा, बहुब्रीहि समास में। किस में आएगा, बहुब्रीहि समास में। अब बहुब्रीहि समास जब तुम्हें नहीं मिलता है तब ये किस में आता है, तब ये किस में आएगा, कर्मधारय समास में। कर्मधारय समास में जैसे बोले नीलकंठ, नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, अर्थात शिव शंकर, शिव शंकर भगवान शिव को कहा जाता है नीलकंठ। अब नीलकंठ अगर जब ऑप्शन मिल रहा है तो उसमें आएगा, वरना नीलकंठ क्या आएगा, कंठ जिसका नीला है। तो कंठ की विशेषता कौन बता रहा है, नीला। कैसा है कंठ, नीला। तो कंठ की विशेषता कौन बता रहा है, नीला। अब नीला क्या है, विशेषण, और ये क्या है, विशेष। तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, कर्मधारय समास बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कर्मधारय समास। अगर ऑप्शन में बहुब्रीहि समास है तो बहुब्रीहि पर लगाना है, और बहुब्रीहि समास नहीं है तब नीलकंठ पर लगाना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें, और अधिक से अधिक वीडियो को देखें, और जिससे कि आप देखेंगे तो इससे हमारा क्या बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है, जिससे अधिक से अधिक वीडियो और आ सकें। और क्या करना है, आपको अधिक से अधिक शेयर करनी है, और अधिक से अधिक क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, धन्यवाद।